हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की ये वाली वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एमआई के ट्रिमर 1C को। एंड ये ट्रिमर मैंने खुद परचेस किया, ना कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है भाई। मतलब हमें स्पॉन्सर करेगा तो कौन करेगा भाई। मतलब आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, एक तो ऊपर से यार सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन आ रहा है उसे सब्सक्राइब दबा दीजिए एक बार। एंड भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। एंड गाइज इसका मैं पर्सनल रिव्यू भी करने वाला हूँ। एंड गाइज मैंने इससे पहले परचेस किया, मतलब 1 साल तो इसे हो ही गया ये फ्लिपकार्ट का भाई। मतलब फ्लिपकार्ट से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो चीज़ें बेचते हो वही काम करो ना अच्छे से। मतलब आपको खुद चीज़ें बनाने की क्या ज़रूरत है भाई। तो यार मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये 2 महीने तक मेरे पास चला है एंड उसके बाद इसकी बैटरी खत्म हो गई। मैंने फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ जवाब वगैरह नहीं दिया। मतलब मेरे पैसे तो डूब गए भाई इसके अंदर में। एंड ये कुछ इस तरीके का आता है। इसके बाद मैंने इसकी जो बैटरी निकाल दी एंड मैंने भी अपना इंडियन जुगाड़ लगा दिया, उसमें ये जो पिन रहते उसे डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया। मतलब जब भी मैं चार्जिंग कॉर्ड लगाता हूँ तभी ये अभी ऑन होता है। तो इसलिए मैंने सोचा भाई, एक तो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, पैसा वैसा आ रहा है तो भाई एक और ट्रिमर परचेस कर ही लेते। लेकिन भाई मैंने ट्रिमर तो परचेस किया लेकिन दाढ़ी नहीं आ रही भाई। तो अभी हम इसके अनबॉक्सिंग रिव्यू करते, बॉक्स कंटेंट दिखा देता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमें कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। मैं यहाँ पर की स्पेक्स भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर इसके अंदर में 60 मिनट का रन टाइम दिया गया है, सेल्फ शार्पिंग ब्लेड से एंड एडजस्टेबल 2 लेंस सेटिंग से। भाई इसे तो मुझे ट्राई करना है डेफिनेटली। मतलब इसे उन्होंने कैसे कर दिया ये तो देखना बनता है गाइज। इसे एक बार यहाँ से एक कट लगा देते हैं एंड आई होप कि अभी ये निकल जाना चाहिए। ट्रिमर के लिए अभी यहाँ पर यूज़र गाइड आता है जो कि इतना ज़्यादा लंबा आता है भाई। इसे कौन पढ़ने वाला है। अरे हमने किताबें नहीं पढ़ी, इसे कौन पढ़ने वाला है। ये हमें मिल चुका है यहाँ पर। एंड आई थिंक कि यहाँ पर कॉर्ड होनी चाहिए। सो ये कॉर्ड एंड इसके अंदर में आपको गाइज कैरिंग पाउच भी मिल जाता है जो कि डिसेंट भाई। ये तो भाई मुलायम है यार, अच्छा क्वालिटी का ये देखने को मिल जाता है। सो ये बात मुझे सही लगी यार, ये भी बहुत ही बढ़िया मिल जाता है आपको। साथ में आपको एक माइक्रो USB टू USB A केबल मिल जाती है जो कि अच्छी भाई। इनका तो भाई मेरे पास में भाई ये मेरे पास में कम से कम 50 है कि भाई जिसको चाहिए ना भाई मेरे को कमेंट में बताओ भाई, मैं भिजवा दूंगा आपके घर में। तो ये यहाँ पर आपको ब्रश मिल जाता है कुछ क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, ये भी सही चीज़ लगी मुझे। ये भी भाई ये खास करके ये मुझे सही लगा यार। मतलब इसकी क्वालिटी देखो यार आप, मतलब अच्छा लग रहा है ये। एंड ये मैंने ब्रांडिंग करना भी नहीं छोड़ दिया भाई। तो इसे एक बार निकाल लेते हैं बाहर हम। सो इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया गाइस। मतलब आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा इसका डिज़ाइन मुझे देखने को मिल जाता है। एंड ये बहुत ही छोटा आपको देखने को मिलता है। सो इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो भाई ये ज़्यादा गंदा हो चुका है भाई। मतलब इसे यूज़ ही नहीं करता मैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है। एंड इसके अंदर आपको 20 लेंथ सेटिंग मिल जाती है जो कि कुछ इस तरीके से आई थिंक वर्क करती होंगी। ब्लैक मैट फिनिश के अंदर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पावर का ऑन बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये 3 LEDs है, जैसे कि मैं इसे ऑन कर दिया तो यहाँ पर ये फुल चार्ज है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पर आपको नीचे चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड एक और चीज़ गाइज, मतलब अगर आप यहाँ पर इसे यूज़ कर रहे हो तो आप इसे पानी के अंदर बिल्कुल भी मत लेके जाइए। यहाँ पर आप देखिए ये क्या कह रहे हैं EMI वाले। सो यहाँ पर ये पानी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो इसे वॉश भाई मतलब पानी के दूर ही रखिए इसे, वरना ये खराब हो जाएगा। एंड ये प्लास्टिक का ऊपर का जो नोजल टाइप है गाइज वो यहाँ से निकल जाता है। अगर आपको एकदम ज़ीरो शेव करनी, मतलब एकदम ज़ीरो भाई, मतलब एकदम ज़ीरो करनी तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब निकल जाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे ये। लेकिन गाइज ये जो मोटर है मतलब इसके जो वाइब्रेशन है गाइज वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिले मुझे। इसके हिसाब से तो भाई बहुत ही कम हुई भाई। ये इतना हिलता है ना भाई मेरा, मतलब अगर मैं इसे 10 मिनट यूज़ करूँगा तो मेरे हाथ में दर्द होने लग जाएगा, इतना मतलब इसके अंदर वाइब्रेशन फील होते हैं। लेकिन भाई इसके अंदर ज़्यादा कुछ वाइब्रेट नहीं होता। मतलब अच्छी ये चीज़ लगी मुझे, ये प्रीमियम फीचर लगा मुझे गाइज। ये तो भाई सही किया है EMI वालों ने। एंड गाइज यहाँ से आप इसे कुछ इस तरीके से ओपन भी कर सकते हो। एंड इसे क्लीन करने के लिए यहीं से आप ओपन कीजिए। एंड उन्होंने ब्रश भी दिया है, मतलब अच्छी सही चीज़ें दी गई है। लेकिन गाइज इसके अंदर एक कमी लगी मुझे, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट वाला था इसे मैंने जब परचेस किया था आई थिंक इसके अंदर कुछ तो ऑयल की बॉटल आई थी जिसको कि मैंने घुमा दिया भाई, मतलब यूज़ ही नहीं की। लेकिन उन्होंने दी थी
लेकिन EMI वालों ने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर दी भाई। मतलब EMI वाले कॉस्ट कटिंग करना नहीं छोड़ते, तो उन्होंने ये नहीं दी। एंड गाइज ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। ये पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन मिलता है आपको 900 के आसपास में मिल जाएगा। अगर आप सेल से परचेस करते हो तो और भी ज़्यादा कम मिल सकता है। एंड 20 लेंथ सेटिंग जो मिल जाती है आपको, वो इसके अंदर नहीं, मतलब ये जो ऊपर से आप लगाते हो तो इसके हिसाब से मिलने वाली है। अगर आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ तो यही से आप देख सकते हो ये ऊपर में आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है एंड काफ़ी ज़्यादा सही लगा है मुझे। एंड ये इसके अंदर एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये जो लेंस सेटिंग वाला, ये जो सारे बटन स्पोर्ट्स है वो इधर के साइड होने चाहिए थे यार। मतलब अगर आप मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये पीछे के साइड, मतलब ये कैसे कर दिया भाई उन्होंने, डिज़ाइन अलग ही कर दिया। सो ये मुझे मतलब एक डाउन साइड लगा इसका। एंड गाइज 2022 के अंदर भी इसका कोई जवाब नहीं, मतलब अच्छा बेस्ट सेलिंग आपको ये देखने को मिलता है। एंड इसका जो राइवल है मतलब Realme का आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। जब मैं इसे परचेस कर रहा तो आई थिंक वो कुछ तो 400 उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। आई थिंक वो 1100 का कुछ तो था। एंड ये मैंने 900 आप समझ लो 880 रुपीज़ का मैंने इसे परचेस किया है विथ शिपिंग चार्जेस वगैरह। तो ये भाई सही चीज़ लगी मुझे। एंड इसके साथ में आप 10 वाट की चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप 65 वाट आपके पास OnePlus है तो भाई वो चार्जर मत लगाइए, इसे दूसरा वाला चार्जर लगाइए, या फिर ये EMI की पावर बैंक है, इसे भी लगा सकते हो। इसके अंदर एक मोड आता है जिसके ऑन करके भाई इसे भी लगा सकते हो। मतलब 10 वाट से या 10 वाट से ज़्यादा चार्ज मत कीजिए, नॉर्मल चार्जर से ही इसे चार्ज कीजिए। एंड गाइज इसका जो चार्जिंग टाइम है वो कुछ अराउंड 2 आवर्स तक आप इसे चार्जिंग कीजिए। उसके बाद में 60 मिनट का ऐसा कंपनी क्लेम करती है, लेकिन ये आराम से आधे घंटे से ऊपर 40 मिनट्स तक आपको मिलने वाला है इसका रनिंग टाइम। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लगा। मतलब एक बार तो आप कर ही सकते हो आराम से अपनी। एंड इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ ये है कि मतलब इसके अंदर ट्रैवल लॉक मिल जाता है। जस्ट आपको इसे पावर बटन को प्रेस करके रखना है। ये देख सकते हो आप, ये ब्लिंक हो चुका है अभी। एंड मतलब इसका जो ट्रैवल लॉक है वो अनेबल हो चुका है। गलती से दब भी जाता है, जैसे कि मैं अभी इसे प्रेस कर रहा हूँ, ये स्टार्ट नहीं होने वाला है। एंड इसको ऑफ करने के लिए फिर से आपको इसे पावर बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही LED ब्लिंक्स होना चालू हो जाएगी, ये स्टार्ट होने वाला है। ये देख सकते हो आप, ये अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी बंद, स्टार्ट, बंद, स्टार्ट। ये कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है। मतलब काफ़ी ज़्यादा सही फीचर्स दिए गए हैं। सो पाउच के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, जिसको भी इसे परचेस करना है उसे शेयर कर डालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। एंड नीचे इंस्टाग्राम के हैंडल्स दिए गए, वहाँ पर मुझे फॉलो जरूर कीजिए। मैं BTS वगैरह डालता रहता हूँ, वहाँ पर आपको स्टोरीज के थ्रू अपडेट मिलते रहते हो। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।